बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको समोसे की डो की रेसिपी बता रही हूँ। कोई भी किस्म का समोसा हो, डी शेप समोसा हो, रिंग वाले समोसे हों, आलू के समोसे हों, या उसके अलावा पाइन व्हील वाले समोसे हों, कोई भी किस्म का समोसा है उसकी डो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसके लिए मैंने लिया है, जितना मैंने सफ़ेद आटा फ़ाइन आटा लिया है उतना ही मैंने मैदा लिया है। सिर्फ मैदा अगर मैं लेती हूँ तो वो समोसे घर में खाने के लिए जो है वो बहुत हैवी पड़ जाते हैं, तो मैं इसमें सफ़ेद आटा भी इस्तेमाल करती हूँ। यानी मैंने लिया है 3 कप सफ़ेद आटा और 3 कप मैदा। इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने नमक शामिल किया। 3 टेबल स्पून जो है मैंने घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का रिज़ल्ट बेस्ट होता है। ये 2 टेबल स्पून करीबन मैंने अभी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैं आखिर में शामिल करूँगी। जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो है ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ, कलौंजी हाफ़ टी स्पून और अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ये मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं इसको पहले सूखा ही मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। घी तेल की मिक़दार मैं कम रखती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये समोसे डीप फ्राई होने होते हैं और जितना हो सके हमें घी और तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, सेहत के लिए मुफीद है। सेकेंडली ये कि जब हमारा रिज़ल्ट सही आ रहा है, डो का क्रिस्पी बन रहे हैं समोसे, तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा घी या तेल हम इस्तेमाल करें। अब ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। पानी जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पानी जो मैंने लिया है वो फ्रिज का और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, टैप वाटर, वो मैंने मिक्स किया है ताकि समोसे क्रिस्पी बने। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अपनी डो तैयार करेंगे। ये डो जो है थोड़ी सी हार्ड होती है, छूने में तो सॉफ्ट हो, लेकिन पानी क्योंकि हमने कम डाला है रिज़ल्ट अच्छा आता है इस तरह। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके जो हम इसमें पानी डाल रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, ये हम दबा दबा के गूंदें ताकि आटा अंदर से पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर ले। डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब जो है मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर करने के लिए कोई भी सूती या मलमल का कपड़ा, उसको आप गीला करें, निचोड़ें अच्छी तरह और इसके ऊपर कवर कर दें। फिर उसके बाद अभी मैंने वो घी जो 1 टेबल स्पून रोका था वो एंड में डालूँगी और फिर मुक्की मारूँगी। हार्डली 3 से 4 मिनट में इस पर मुक्की मारूँगी और फिर ये डन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। आज मैं जो आपको एक्चुअल रेसिपी बता रही हूँ वो बता रही हूँ पिन व्हील चिकन बाइट्स बता रही हूँ। तो इसको तैयार करने के लिए जो डो है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जो है मैंने आलू लिए हैं, मैश पोटैटो लिए हैं 4, अच्छी तरह इसको मैश कर लिया है। इसके अलावा मैंने थ्रेडेड चिकन ली है, ये हस्बे ज़रूरत आप जितनी शामिल करनी चाहें। मैंने चाट मसाला लिया है, ये होममेड है, ये मैंने ख़ुद घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। फ़िलहाल आप कोई भी चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हुई, ये आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक का हिसाब भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये पिन व्हील्स बहुत ही स्पाइसी, क्रंची और चटखारेदार होते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कोशिश कीजिएगा रेसिपी पूरी देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको सारे मसालों के इसमें डालते हैं। थ्रेडेड चिकन आपको जितनी डालनी है आप उतनी इस्तेमाल कर लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पोटैटो चिकन पिन व्हील्स की जो है वो फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। अब हम इसको चेक करते हैं डो को।
अब हमने जो घी रोका हुआ था वो इसमें फैलाया अच्छी तरह, और 3 से 4 मिनट हमने इसकी मुट्ठी मारनी है ताकि डो जो है वो स्मूथ हो जाए मज़ीद। और डो हमारी अब तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पोटैटो चिकन पिन व्हील्स कोट करने के लिए हमें जो बैटर चाहिए होगा ताकि वो अच्छी तरह स्टिक हो जाए, इसमें मैंने लिया है 2-3 चम्मच जो है वो मैदा लिया है। इसमें हमने इतना पानी शामिल करना है कि ये गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। लाइट सा एक सॉल्यूशन हमने तैयार करना है, बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। ये देखें, ये आप चाहे बीटर से बीट कर लें, नॉर्मल हैंड बीटर से, और या स्पून से मिक्स कर लें इसको, तो ये इतना पतला बनेगा और ना ही थिक है, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। ये पेड़ा मैंने एक बना लिया है, ये आप जो नॉर्मल घर की रोटी बनाते हैं इससे थोड़ा बड़ा है। बस एक बारी जो है मैं इसको मैदे में कोट करूँगी हल्का सा, और इसके बाद मैं इसको बेलूँगी। ये रोटी थोड़ी पतली भी लेगी क्योंकि हमने इसे रोल करना होता है, तो मोटी नहीं बेलनी। बहुत ही आसानी के साथ बेल रही है। अच्छा, ये रोटी मैंने बेल ली है, ये देखें ना, ये ज़्यादा पतली है ना मोटी है। अब मैं इसमें जो है स्टफिंग जो मैंने तैयार की हुई थी वो डालूँगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं डलेगी, वही बात दोबारा से, क्योंकि इसे मैंने रोल करना है तो इसकी एक पतली लेयर लगेगी। ये मैंने एक मसाले की ये लेयर लगा दी है और हल्का सा मैदा भुरकूंगी। बेलन पे भी हल्का हल्का लगाया और बहुत हल्के हाथ से इसको मैंने स्मूथ कर देना है। साइडों की जगह मैंने छोड़ दी है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और अब मैं इसको रोल करूँगी बहुत आसानी के साथ। इसका रोल जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा मैदा इस पर स्लैब पे डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का बिल्कुल लाइट, क्योंकि बहुत देर से हमने बेल कर रखी हुई थी। नहीं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा मैदा मैंने भुरका स्लैब पे ताकि ये आसानी से मैं इसको रोल कर लूँ। धागे की मदद से ये मैं इसको इस तरह बहुत ही आसानी से इसको कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह मैं सारे जो है वो तैयार करती जाऊँगी। ये रखा थ्रेड, और थिकनेस आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से रखें। छुरी से काटने से इसका शेप थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो ये बड़ी आसानी से इस तरह कट जाएंगे। ये मैंने तैयार कर लिए हैं। 2 रोल बनाए थे और इसको मैंने थ्रेड से कटिंग कर ली। ये देखें, ये इस तरह से इसकी ये शक्ल आई है। और अब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़े पतले हो जाएं। इसको प्रेस बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्के हाथ से प्रेस किया। अब हम इसको इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन सबको डीप फ्राई करूँगी। तेल गरम हो चुका है, इस बात का ख्याल रखना है आपने, ये तेल बहुत ज़्यादा गरम ना हो। पहले तेल को अच्छी तरह गरम करने के बाद उसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है।
पोटैटो चिकन पिन व्हील्स तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, देखने में भी बहुत मज़ेदार हैं। घर पे बनाएं, बच्चों को एंजॉय करवाएं और ख़ुद भी करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। जिस तरह आप लोग रेसिपी को ट्राई करके एंजॉय करते हैं, इस तरह मैं भी कमेंट्स पढ़कर एंजॉय करती हूँ। मेरी रेसिपी को शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिला करे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।